हैं जो हमें अच्छा लगता है, जबकि नॉलेज कहता है आप वो काम करो जिस काम से काम होगा। सिर्फ सोचने से काम नहीं होगा, उसमें आपको अपने आप को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। चलो पॉइंट लिखते जाओ, डायरी के ऊपर लिखो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम मतलब समस्या। जल्दी से लिख लो डायरी पेन के ऊपर समस्या, और समस्या के नीचे 2 लाइन बनाओ, 2 ट्री, जैसे हम लोग बनाते हैं ना, लेफ्ट जीनियस, राइट विनर, ऐसे लाइन करो। एक तरफ लिखो एटीट्यूड। समस्याएं 2 प्रकार की होती है, वन इज एटीट्यूड एंड सेकंड वन नॉलेज। आप लोग लिख रहे हैं? वेरी गुड। बहुत शानदार। मैं लिखते हुए सबको देख रहा हूं, अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया। जयंती जी, अशोक कुमार, रीना जी, जयदेव जी, सबने लिख लिया। ओके। अब जहां एटीट्यूड लिखा है ना, एटीट्यूड लिखा है, अब 2 चीज लिखा है, एक एटीट्यूड एक नॉलेज। अब जो एटीट्यूड लिखा है उसके नीचे लिखो एटीट्यूड इज योर पर्सनल थिंकिंग। आपका खुद का सोच है। एटीट्यूड प्रॉब्लम इज योर ओन प्रॉब्लम। आप समझ गए? अगर आपने सोचा ये नहीं होगा तो ये आपकी प्रॉब्लम है। आप सोचते हैं ये मुझे नहीं करना है, ये भी आपकी प्रॉब्लम है। तो एटीट्यूड किसका है? नहीं, मेरे को नहीं करना है। नेटवर्क मार्केटिंग, अरे सब बेकार आइटम है। ये मतलब ये मार्केट में जब लोग कहते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग, ओ सॉरी नहीं करना हमें, अरे बेकार काम है, ये चैन बनाने का काम है। तो ये क्या बेकार हो गया नेटवर्क मार्केटिंग उसके कहने वाले मात्र से? नहीं हुआ। ये उसका एटीट्यूड है, यू नो। ये क्या है? ये उनका एटीट्यूड है, ये उनका पर्सनल एटीट्यूड है कि ये मेरे से नहीं होगा, ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं करना चाहता हूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये उनकी प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम। इससे किसी व्यक्ति विशेष का कोई लेना देना नहीं। आपको तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं है। आपका जिस नंबर से रजिस्ट्रेशन लिंक है ना, आपने जो रजिस्ट्रेशन किया हुआ है आपका नंबर भी ऐड नहीं है। बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? कि आप अभी जूम लिंक चल रहा है, यहाँ पर 200 लोग बैठे हुए हैं। ओके, आप 8 बजे मुझे फोन करो, 8 बजे मैं आपसे बात करूँ। मैं जानता हूं बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें लिटरली नहीं आता, वास्तविकता में उन्हें नहीं आ रहा है। वो एटीट्यूड प्रॉब्लम है, मैं नहीं करूंगा, मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे से नहीं हो रहा है। अरे वो आपसे नहीं हो रहा है, दिस इज योर प्रॉब्लम, नॉट टू बी सिस्टम प्रॉब्लम, नॉट टू बी योर लीडर प्रॉब्लम। ये किसी और की प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका एटीट्यूड में मिस्टेक है तो ये आपकी प्रॉब्लम है, ना कि दुनिया की, ना समाज की, ना परिवार की, ना देश की। ये नॉलेज की बात कर रहा हूं, और नॉलेज अभी आने वाला है आपके पास। अभी तो मैं सिर्फ एटीट्यूड की बात कर रहा हूं। आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में हम कहते हैं 98% लोग, 99% लोग सक्सेस नहीं होते। वो उनके एटीट्यूड की वजह से सक्सेस नहीं होते हैं। ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं। अपनी खुद की समस्या में उलझे रहते हैं। अब बात आती है दूसरे सिस्टम की, दूसरे पॉइंट की। दूसरी साइड लिखा है आपने नॉलेज, वन इज एटीट्यूड, सेकंड वन नॉलेज। तो नॉलेज की प्रॉब्लम को मैं समझाना चाहता हूं। नॉलेज इज नॉट ए प्रॉब्लम, knowledge is not a problem. Actual problem is your attitude problem. Knowledge problem, no problem. Knowledge is only knowledge. Attitude और knowledge में फर्क क्या है? knowledge आने पर
नॉलेज आने पर नॉलेज की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है और एटीट्यूड की प्रॉब्लम तब तक खत्म नहीं होगी जब तक आप एटीट्यूड चेंज नहीं करेंगे। हेलो, समझ में आ रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड एटीट्यूड? हम हर चीज को एक नजरिए से देखते हैं, एक ही नजरिए से देखते हैं, क्योंकि वही नजरिया हमारा बचपन से अभी तक बना चला है। एंड दिस इज अ वेरी डेंजरस स्टेज। ये बहुत डेंजरस है, हमारे लिए बहुत डेंजरस है, हमारी सफलता के लिए बड़ी डेंजरस है। इसलिए नॉलेज और एटीट्यूड में फर्क करना आज से आपको आना चाहिए। जब भी किसी ने कुछ कहा, सर मुझे लिंक नहीं मिला, एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, अभी ये हॉट में अपने सामने एक बहुत बड़ी चीज खड़ी है। किसी ने सर मुझे लिंक नहीं मिला। ओके, आपको लिंक नहीं मिला है? क्या आपने जूम का लिंक हमने भेजा था, जूम रजिस्ट्रेशन का लिंक भेजा था, जिसमें ऊपर बहुत डिटेल में लिखा था, उसमें आपने रजिस्ट्रेशन किया था? नहीं सर, ये सब मैंने कुछ किया नहीं। अब जब आपने किया नहीं तो मेल आईडी के ऊपर जूम की तरफ से जूम ने लिंक भेजा, मैंने नहीं, जूम ने लिंक भेजा है और वो एक सिंगल लिंक भेजा है। उस सिंगल लिंक के माध्यम से आप पूरे 30 दिन एक ही लिंक से ज्वाइन करेंगे। अब ऐसा तो मैंने कुछ किया नहीं, मेरे को नहीं आता है, मैं तो गांव में रहता हूं, मैंने तो कभी लिंक ही नहीं खोली, मेरे पास मेल आईडी नहीं। दिस इज एटीट्यूड, ये उनकी सोच है। अब इसमें दो चीजें आ रही, एक तो मुझे आता नहीं है मतलब नॉलेज है, एक होता है मैंने कभी खोला नहीं, मैं तो इसको नहीं कर पाऊंगा, मुझे तो व्हाट्सएप पे, ये एटीट्यूड की प्रॉब्लम। ऐसे ही दुनिया में जितनी समस्याएं आपके सामने आती हैं, वो या तो एटीट्यूड लेके आएगी या फिर नॉलेज लेके आएगी। एटीट्यूड की प्रॉब्लम खत्म हो सकती है, एटीट्यूड की प्रॉब्लम एक सेकंड में खत्म हो सकती है। आपने चश्मा उतारा और नाउ क्लियर दिखना शुरू हो गया, क्यों? क्योंकि आपके चश्मे पे धूल थी, ना कि आपके विजन पे। वैसे ही आपने सोचा कि मुझे यहां से दिल्ली जाना है, अब दिल्ली जाना है तो बहुत सारी चीजें खड़ी हो जाएगी, टिकट कब लेना है, कहां से लेना है, मैं बस से जाऊंगा, ट्रेन से जाऊंगा, अभी आपकी चीजें शुरू हो जाएगी, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपके सामने आने लगेगी। पैसा चाहिए, टिकट नहीं मिल रहा है, मेरे पास सामान नहीं है, सिस्टम नहीं है, साधन नहीं है, अब ये सब आपके एटीट्यूड की चीज। अगर आपने अपने एटीट्यूड को चेंज किया, कैंसिल कर दिया, अरे चलो छोड़ो, हटाओ, जाने दो, लेट्स सी गो, जाने दो, छोड़ो, नहीं जाना है, तो आपकी एटीट्यूड चेंज किया, आपने काम को चेंज किया, आपकी प्रॉब्लम जीरो हो गई। लेकिन इससे समाधान क्या निकला? आपको रिजल्ट मिले, आप दिल्ली पहुंचे, नहीं पहुंचे। अगर इसी चीज का पूरा नॉलेज हो आपको, मैं दिल्ली जाना चाहता हूं, बस से जाऊंगा, मैं इससे टिकट कराऊंगा, इतना सामान लेके जाना है, ये क्या है? आपके पास नॉलेज है। नॉलेज क्या है? बस से जाना है, टिकट बुक कराना है, नॉलेज है। सामान क्या क्या लेके जाना है, नॉलेज है। कितनी तारीख कितने बजे जाना है, नॉलेज है। क्यों? क्योंकि आपने प्लानिंग में इस नॉलेज के साथ में इसको मर्ज किया है। नहीं तो फिर वही होगा, एक जो अपन कई बार आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, नहीं मेरे भगवान पे विश्वास है, वो आएंगे मुझे बचाने के लिए, मैंने बहुत सारी जिंदगी उनके लिए श्रद्धा किया है, मैंने उनके लिए बहुत कुछ किया है, अब ये उनकी बारी है, फिर बस वो बैठे रहो। ये एटीट्यूड प्रॉब्लम है। लेकिन नॉलेज की प्रॉब्लम तब खत्म होगी जब आपको नॉलेज मिलेगा, और जो नॉलेज तभी मिलेगा जब आप लेंगे। दिस इज अगेन, लेना है, ये एटीट्यूड प्रॉब्लम, और ले लिया, ये नॉलेज आपको मिला तो प्रॉब्लम सॉल्व। एक ताला है बहुत अच्छा सा, चाबी लगा रहे हो, कोई भी गलत चाबी लगा रहे हो, खोल रहे हो, नहीं खोल रहे हो, आपको ये नहीं पता है कि इस ताले की चाबी ये नहीं है, यू हैव नो नॉलेज। Then you get knowledge, select your right key and open the lock. सही चाबी का नॉलेज होना जरूरी है। अगर ताला लॉक हुआ है तो ताला खुले,
प्रॉब्लम आई है तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। दो तरह की प्रॉब्लम में अब आपको कभी भी कोई आदमी कहता है ये मुझसे नहीं होगा या ये मुझसे नहीं हो रहा है, तो प्रयास ये कीजिए कि उसने इस काम को कितनी बार किया, क्या उसने काम को किया भी या नहीं भी किया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और नॉलेज लो ना तो कंप्लीट लो, नॉलेज लो तो पूरा लो, क्योंकि हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। आधा ज्ञान, अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है, नुकसानदायक होता है। किसी ने कहा, आपने सुन लिया, मान लिया, तो उसने अपना काम किया, आपका काम बिगाड़ दिया। यू नो, किसी के कहने में बिल्कुल भी ना आए। किसी ने बोला ये ऐसे होता है, ओके ग्रेट वंडरफुल, ऐसे होता है, थैंक यू, नोटेड, पॉइंट भी नोटेड। किसी की कही हुई बात को पहले लिखो, फिर आखिरी में उसकी बात को आप खुद से प्रूफ करें। और खुद से प्रूफ करना है तो आपको तो पता ही नहीं है, तो खुद से कैसे प्रूफ करेंगे? आप लोगों से पूछेंगे, और ऐसे लोगों से पूछेंगे जो उस चीज का नॉलेज रखते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है मेरी बात? नहीं तो क्या होगा, हमारी जिंदगी आज तक जिस मोड़ पर आके खड़ी हुई है ना, वहीं खड़ी रहेगी। टर्निंग पॉइंट आ जाएगा ना तो भी वहीं खड़ी रहेगी, क्योंकि खड़ी है। तो इसको आपको पूरा रूपरेखा बनाना है। और जैसे मेरे को एक समस्या आया, मुझे शरीर में कोई दर्द उठ रहा है, एक छोटा सा एग्जांपल और पॉजिटिव समझाना चाहूंगा, क्योंकि अगर आपने ये दोनों चीजें समझ ली ना, आज मैं कह रहा हूं आपकी जिंदगी की 99.99% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप खुद निकाल लेंगे। यू आर नॉट डिपेंड टू एनीबॉडी। तो अब मुझे कहां जाना चाहिए? मेरा पेट दुख रहा है, मेरा दर्द हो रहा है, और मेरे पास में एक कारपेंटर की दुकान है, मैं उसके पास चला गया और बोला भाई मेरा पेट दुख रहा है, मुझे ठीक करो। डॉक्टर, नो डॉक्टर, मैं तो कारपेंटर के पास जाऊंगा। अगेन दिस इज एटीट्यूड। और उसके पास जाके बोलेगा भैया मेरा पेट दुख रहा है, ठीक करो। दिस इज पॉसिबल। मेरा पेट दुख रहा है, मैं वकील के पास जाऊंगा, क्योंकि वकील से अच्छी कोई सलाह देता नहीं है, लीगल कंसल्टेंट। क्यों डॉक्टर के पास जाओ? वकील के पास जाओ। मैं उसके पास जाऊंगा जिस पे मुझे सबसे ज्यादा विश्वास है, वो मेरा हितैषी है, मैं उसके पास जाऊंगा। मेरा पेट दर्द हो रहा है। दोस्तों, बस यही गलती हम करते हैं। आपको उस व्यक्ति को सिलेक्ट करना है, उस व्यक्ति को चुनना है जो आपकी समस्या से संबंध रखता है। पॉइंट बी नोटेड। आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तब जाकर के आपका दर्द खत्म होगा, क्योंकि उस दर्द का नॉलेज अगर किसी को है तो वो डॉक्टर को है, क्योंकि उसने इस पर पढ़ाई किया है। somebody से ये जस्मिता बहन जी है, ये अच्छी लेडीज नहीं है। ओके, क्या बात कर रहे हो? अच्छा ऐसा है क्या? ओ ग्रेट, ओ ऐसा है, अच्छा ठीक है। अब आपने समझ लिया। अब जस्मिता बहन जो यहाँ मेरे साथ बैठी हुई है, अब किसी ने मुझे कहा ये गलत है, ये उसका नजरिया था, ना कि जस्मिता बहन जी का। किसी कहने से कुछ गलत होता है क्या? लोगों ने इतना चिल्लाया, ये वो है, ये ऐसा है, ये वैसा है। कभी क्या वास्तविकता में ऐसा पाया गया? नहीं पाया जाता है। उसका नजरिया था, उसने कहा, उसने बोला, उसका उल्लू सीधा किया, उसने मतलब ठोका, बात खत्म, और हम उलझ गए उसकी पिक्चर में। और मैंने क्या किया, इनने मुझे बोला और मैंने जाकर के जस्मिता बहन जी को गलत ठहरा दिया, और एक के पीछे एक लाइन लगा के सब भाग रहे हैं, जंगल में आग लगी। तब करना क्या चाहिए वो मैं सॉल्यूशन देता हूं।
अब आप जस्मिता बहन से नहीं बात कर सकते, आप जस्मिता बहन जी को बोलेंगे ओ बहन जी आप गलत हो, मैंने ऐसा सुना है। अरे आपने सुना है तो आप समझो ना, हमारे से क्या लेना। और जस्मिता बहन कभी नहीं बोलेगी कि मैं गलत हूँ। दुनिया में कोई इंसान अपने आप को गलत बोलता ही नहीं है। तो जस्मिता बहन जी से कांटेक्ट में 8-10 लोग के जिन्हें आप जानते हैं उनसे पूछो, अरे सुना है मैंने जस्मिता बहन जी आपके वो हैं। हाँ मेरी सिस्टर है, मेरा कजिन है, मैं जानता हूँ, मेरे रिलेशन में है, मैं इतने सालों से जानता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसा नेचर है उनका वो बताएंगे आपको। यस नेचर बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, व्यवहारिक है, एक नंबर है, एक्सीलेंट है। तो एक्चुअल जो जिसके साथ रहा है वो आपको उसके बारे में ज्यादा अच्छा बता सकते हैं। तब जाकर के आप अपने नॉलेज को अपडेट करें। अपने नॉलेज को अपडेट नहीं करेंगे, अपग्रेड नहीं करेंगे, दिस इज अगेन योर प्रॉब्लम। करना पड़ेगा। बहुत से लोग कहते हैं सर ये वाला फोन बेकार है, मेरे से चलता ही नहीं है। आईफोन इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि वो हाईटेक है भाई, उसको चलाना अपने आप के एक अलग मैटर के लोग। ये सब्जेक्ट बहुत लंबा सब्जेक्ट है और इसी सब्जेक्ट में क्लियरेंस ना होने की वजह से, क्लियर ना होने की वजह से, नॉलेज ना होने की वजह से हम हमारी जिंदगी में अधिकांश काम बिगाड़ते हैं। तो लिटरली आई एम से बी पॉजिटिव गेट पॉजिटिव। पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। सो नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। अब कभी भी दुनिया में कोई समस्या दूर कर सकते हो नहीं कर सकते हो, जल्दी से बताओ। जब भी कोई समस्या आए उसे खड़ा करो, फिर आज जो मैंने आपको समझाया उस नजरिए से देखो, अच्छा ये जो बता रहा है इसकी प्रॉब्लम है, ये इसके एटीट्यूड की प्रॉब्लम है या इसके नॉलेज की प्रॉब्लम है। एक नौकर है वो आता कहता साहब मेरे से नहीं होगा ये। ओके ओके तुमसे नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं, मैं किसी और को देखूंगा। अरे पूछ तो लो क्यों नहीं होगा भाई, क्यों नहीं होगा, क्या प्रॉब्लम। सर मैंने कभी किया ही नहीं है, मेरे से होगा ही नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू डू दिस थिंग। अगेन एटीट्यूड प्रॉब्लम। बोले सर मैंने पहले किया था बट मुझसे हुआ नहीं। अगेन दिस इज द नॉलेज प्रॉब्लम। सर मुझे आता नहीं है ये कैसे होगा, इसलिए मैं इसको करना नहीं चाहता। उसको आता नहीं मतलब एटीट्यूड प्रॉब्लम, सॉरी नॉलेज प्रॉब्लम। उसको नॉलेज दो, ट्रेनिंग दो और वो सॉल्व हो जाएगा। सो आज से किसी भी समस्या को 2 एंगल से देखोगे। अगर उसके एटीट्यूड की प्रॉब्लम है तो उसका एटीट्यूड दूर करो। कई लोग नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना चाहते हैं तो उसका एटीट्यूड प्रॉब्लम है या नॉलेज प्रॉब्लम है। एटीट्यूड प्रॉब्लम है तो उसको एटीट्यूड को उसको समझाओ कि भाई ये नेटवर्क इंडस्ट्री लीगल हो गई है, अब इसमें कोई समस्या ऐसी नहीं रही है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों के ऊपर ही सब काम होगा। इस तरह से आपको उसको समझाना है, उसका माइंड की कंसेप्ट क्लियर करना है। और नॉलेज प्रॉब्लम है तो उसको नॉलेज कि एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, किस तरह से काम करती है। तुमने जो काम किया था, किसी को पैसा दिया था, उसने आरओआई करके आपको बोला कि ऐसा मिलेगा, तो उसको बताओ कि दिस इज नॉट ए नेटवर्क मार्केटिंग, दिस इज द फ्रॉड मार्केटिंग, बेवकूफ बनाने का सिस्टम। बट दिस इज एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग। जब उसे प्रैक्टिकल नॉलेज आएगा, और हाँ आप लोगों से आपको बताऊंगा कि आप लोग आज टास्क लिख लें, डायरी पेन रखे ना, एक टास्क करके, एक चैप्टर का टास्क, ठीक है। लीगल डॉक्यूमेंट भारत सरकार के नेटवर्क मार्केटिंग के पूरी गजेट है, पूरी की पूरी संविधान की बुक बना दी है उन्होंने, उसे अपने पास रखें। क्लियर? मेरी बात आप समझ रहे होंगे। क्लियर? जब भी कोई बोलता नहीं नेटवर्क मार्केटिंग ये है वो है, अच्छा नेटवर्क ऐसा है क्या, पहले एकदम से मना ना करें, झगड़ा ना करें उससे बात करें। अच्छा ओके सर आप नेटवर्क मार्केटिंग कभी किए हैं? नहीं मैंने कभी नहीं किया। अब देखो आपके सामने बात आएगी, जब आप कुछ सवाल करेंगे 2-4 सवाल पूछो सामने वाले से, तो पता चल जाएगा। आपने कभी नेटवर्क मार्केटिंग? नहीं मैंने नहीं।
अच्छा आपने कभी किया? हाँ किया था ना। क्या किया था? वो मेरे पास एक मेरा दोस्त है, वो आया था, उसने मुझे बोला इतना रुपया दे दो, हर महीने इतना रुपया आपको आएगा। बस मैंने पैसा दे दिया। फिर उसके बाद वो ही नहीं आया और पैसा भी नहीं आया, दोनों तरफ से नहीं आया। मैं बेवकूफ बन गया। तुम बेवकूफ बन गए तो मतलब सिस्टम बेवकूफ बनाने का। अरे भाई तुम गलत ट्रैक पे चले गए ना। तुम अगर मान लो तुम्हारा मुंबई जाना है और तुम्हारा दिल्ली से रास्ता नेशनल हाईवे नंबर 8 है और तुम 18 पे जाओगे, कहाँ पहुंचोगे? जहां 18 जाता है वहां जाओगे। समझ गए आप? दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ये जो भारत सरकार की गाइडलाइन है 28/12/21 बिल्कुल सही लिखा है यहाँ पर। इसकी कॉपी अपने पास रखें। मैं देखो मैं पता करूंगा, अगर मेरे पास एक कॉपी आ जाएगी तो मैं आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा और खोल के दिखाओ सर ये है नेटवर्क मार्केटिंग की गाइडलाइन। अब भारत सरकार जिसको लीगल कह रही है उसको आप इलीगल कैसे कह सकते हैं? हाँ यार बात सही है। ये 25 सोने चांदी के सुनार हैं, इनको मैंने दिखाया, सब लोग कह रहे हैं 24 कैरेट है, गोल्ड है। वाई यू आर से कि ये लोहा है। ये सब्जेक्ट मैं आज आपको जो ले रहा हूँ, ये टॉपिक पॉइंट बता रहा हूँ, ये आपके साथ भी होता है। आपकी सबसे बड़ी समस्या है कि समस्या को ना समझना। पॉइंट बी नोटेड, पॉइंट को नोट किया जाए। सबसे बड़ी समस्या है समस्या को ना समझना कि वो समस्या क्या है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको नॉलेज लेना है अपने इंडस्ट्रीज का, क्योंकि हम बात जितनी भी करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग और जो भी आप भाषा में जानते हो उसका हम नॉलेज लेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोग स्क्रीन के ऊपर AK और ऐसा सब कुछ लिख दिए हैं, उनसे मेरा निवेदन है कृपया करके ऐसा कुछ भी ना करें। जो आपने यहाँ लिख रहे हैं आप स्क्रीन पर कुछ ना चलाएं। देखो ये भी आपकी समस्या है, आपने देखा ये क्या है वो क्या है, आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, गलत उंगली करोगे तो गलत होगा। या आपकी उंगली के साथ गलत होगा या जिसको उंगली कर रहे हो उसके साथ गलत होगा। चलिए वेलकम। अब नॉलेज किस किस चीज का लेंगे? सबसे पहले नॉलेज लेना है आपको आपकी कंपनी की प्रोफाइल का। कितने लोगों को अपनी कंपनी की पूरी प्रोफाइल पता है? जल्दी से आओ, चैट में बताओ, जल्दी से आओ। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मेरी आवाज सबको प्रॉपर आ रही है? आप थोड़ा सा क्या है वो कल से मेरा AC के अंदर थोड़ा गाड़ी पे ज्यादा चला और वो गली पे लगने से थोड़ा मेरा गला ऐसा हो गया। चलो कंपनी की प्रोफाइल सबको पता है तो फिर अपन इस सब्जेक्ट को खत्म कर देते हैं। मुझे आप लोगों ने बताया पता है, लेकिन अब मैं सवाल दूसरा करता हूँ, क्या कंपनी की पूरी प्रोफाइल की जानकारी है? सब कुछ पता है? कंपनी क्या है, कैसी है, क्या करती है, क्या नहीं करती है? तो आज का जो सब्जेक्ट में नॉलेज है, नॉलेज के अंदर मैं आपको सबसे बड़ी बात बताने वाला हूं और कंपनी की प्रोफाइल के बारे में बात करूंगा। और प्रोफाइल के बारे में जब बात मैं आपसे कर रहा हूं, दीपक पटेल जी स्क्रीन के ऊपर हैं, बहुत से लोग स्क्रीन के ऊपर हैं, बहुत बढ़िया, शानदार। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं और जो बात कर रहा हूं वो समझें। अब बात क्या है? कंपनी की प्रोफाइल लिखना चालू करनी है आज आप। आज मैं कंपनी की एक्चुअल प्रोफाइल बताऊंगा और यही प्रोफाइल एज इट इज आपके जितने भी लोग हैं जो आपसे संबंधित रखते हैं उन्हें आपको बतानी है। हमारी कंपनी का नाम चैट में जाओ, टाइप करो क्या है, जल्दी बताओ हमारी कंपनी का नाम क्या है। मैं गारंटी देता हूं 20 लाख लोगों के पास हम जाएं और उनसे कंपनी का नाम पूछें तो उसमें से बहुत सारे लोग यही लिखेंगे ई बायोट्रम कंपनी, ई बायोट्रम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, ई बायोट्रोलियम। देखो अभी यहीं पे भेदभाव आ गया। कोई लिख रहा है ई बायोट्रोलियम कंपनी, ई बायोट्रम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड। आज मैं आपके माइंड में बहुत सारी चीजें चेंज करने वाला हूँ, क्लियर करूंगा। जो पुराना चीज है उसको साफ करूंगा और नया चीज उसमें डालूंगा। कैसे?
चलो ऐसे जो मैं बता रहा हूं वैसे। मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है? मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है? मैं सबको दिख रहा हूं? ओके, यस, थैंक यू। तो अब इसमें पिक्चर क्या होगी, किस प्रकार से आपको इसकी प्रोफाइल के बारे में बताने वाला हूं, और ये वास्तविकता में आज आपके आंखें खोल देगी कि आप दुनिया की कितनी बेहतरीन, कितनी बड़ी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। हमारा कंपनी ई बायोटोरियम नहीं है। हमारा कंपनी ई बायोटोरियम नेटवर्क मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। ई बायोटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड नहीं है। E-Biotorium is a group of company. Point be noted. E-Biotorium is a लिखा E-Biotorium कंपनी जो है ये ग्रुप ऑफ कंपनी है। लिखा? चलो अब आगे चलते हैं। ई बायोट्रम कंपनी इज ए ग्रुप ऑफ कंपनी। एक कंपनी नहीं है, कई कंपनियों का ये ग्रुप है। पहली कंपनी, जो पहली कंपनी है जिस कंपनी से शुरुआत हुआ था, ई ग्रोथ इज नॉट ए कंपनी। ई ग्रोथ एक ग्रुप ऑफ कंपनी की एक कंपनी है। मेन ग्रुप जिसमें हम काम करते हैं, ई बायोट्रम ग्रुप में काम करता हूं। आप कहां से आए हैं? सर मैं रिलायंस ग्रुप से आया हूं। समझ गए? तो रिलायंस इज ए ग्रुप, और रिलायंस के अंदर अलग अलग सिस्टम सेक्टर में कंपनियां काम कर रही हैं। वो ग्रुप ऑफ कंपनी की कंपनियां हैं। अब इसमें मैं आपको जो बातें करने जा रहा हूं उस पॉइंट पर आए। सबसे पहली कंपनी की प्रोफाइल में जो कंपनी है जिसकी शुरुआत हुई थी 2008 में। ई बायोट्रम की शुरुआत 2008 में नहीं हुई थी। सागर सर ने 2008 से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तब एक कंपनी थी, उस कंपनी का नाम था ग्लोबल विजन सॉफ्टवेयर। ग्लोबल विजन सॉफ्टवेयर, जिसके अंतर्गत सागर सर ने 4800 कंपनी के सॉफ्टवेयर बनाए। कभी सुना सागर सर को बोलते हुए मैंने 4800 सॉफ्टवेयर बनाए? ये ई बायोट्रम में नहीं बना। ई बायोट्रम के पहले जो उनकी मदर कंपनी, जो पहली कंपनी है जो आज भी है, उसका नाम है ग्लोबल विजन। क्लियर हो गए? क्लियर, माइंड क्लियर? फर्स्ट कंपनी ग्लोबल विजन सॉफ्टवेयर। उसके बाद दूसरी कंपनी आई, उसका नाम है बायो लाइफ। एंड बायो लाइफ इज ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। बायो लाइफ इज ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सेकेंड कंपनी। थर्ड कंपनी बायो मैग्नेटोरियम LLP। लिखते जाओ, बायो मैग्नेटोरियम LLP। अब ये बायो मैग्नेटोरियम क्या है? बायो मैग्नेटोरियम कंपनी इज ए ट्रेडिंग कंपनी। ये प्रोडक्ट को होलसेल में देती थी, रिटेल भी करती थी, ऑनलाइन भी करती थी। सप्लाई करने का काम इस कंपनी के अंतर्गत आदरणीय सागर सर ने किया। अगेन माय डियर फ्रेंड, नई कंपनी, चौथी कंपनी बायो लाइफ इम्पैक्ट्स। बायो लाइफ इम्पैक्ट्स ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कंपनी है। इसके अंतर्गत हमारी कंपनी के पास 5 लाइसेंस है। और ये जो 5 लाइसेंस हैं, इन 5 लाइसेंस से कंपनी किसी चीज को आयात कर सकती है, निर्यात कर सकती है, किसी चीज को आयात कर सकती है, मतलब इंपोर्ट कर सकती है और एक्सपोर्ट कर सकती है। दिस इज द फोर्थ कंपनी। फिफ्थ कंपनी ई बायोटोरियम। ई बायोटोरियम इज ए फर्स्ट कंपनी जो 9/10/2020 के दिन स्टार्ट हुई थी।
क्योंकि मेनली हम लोग जहां से जुड़े ना, जहां से हमने काम शुरू किया, हमने वो काम शुरू किया ई बायोटोरियम कंपनी से, एंड दिस द प्रोप्राइटरशिप कंपनी एंड वन प्रोप्राइटर मैडम योगिता जोशी, जो हमारे सागर सर की वाइफ है। एंड दिस इज द एग्जैक्ट नॉलेज। हाँ, ये नॉलेज है और यही एक्चुअल नॉलेज आपके हमारे काम का है, और ये नॉलेज कभी चेंज नहीं होगा। क्लियर हो रहा है? ई बायोटोरियम ये प्रोप्राइटरशिप कंपनी है, ये नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम के मुताबिक काम करने के लिए बनाई। इसके बाद एक कंपनी और बनी, जब बहुत टर्नओवर होने लगा, बहुत सारा चार्ज होने लगा, उन्होंने भाई प्रोप्राइटरशिप में इतना नहीं हो सकता, अब इसके लिए तो आपको बड़े लेवल पे जाना पड़ेगा। तो ई बायोटोरियम कंपनी जो है वो ई बायोटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनी, और उसके अंदर 2 डायरेक्टर्स, वन इज डॉक्टर सागर जोशी, सागर रमाकांत जोशी। हमारे सागर सर का पूरा नाम क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि पिताजी का नाम जोड़ने का एक सिस्टम है। तो सागर रमाकांत जोशी, सागर जोशी तो बहुत होंगे, ये बहुत रेयर केस में ऐसा कोई कोइंसिडेंट होता है कि पिताजी का भी नाम वही है, बेटे का भी नाम वही है, एक और पिताजी उसका नाम भी रमाकांत है और उनका बेटे का नाम भी सागर जोशी है। ऐसा बहुत रेयर केस में पाया जाता है। इसलिए गुजरात के अंदर देखेंगे हम लोग, खास तौर पे वहां लिखा जाता है, रेयर होता है, वहां लिखा जाता है अनिल महावीर प्रसाद जैन। पिताजी का नाम बाय डिफॉल्ट जोड़ते हैं गुजरात के अंदर, बाकी ऐसा बाहर नहीं चलता, दूसरी जगह पर नहीं चलता है। महाराष्ट्र में कई जगह ऐसा होता है, हर जगह वो भी नहीं होता है। अब जैसे कांताबेन बी गोहिल, अब कांताबेन बी कौन है? बी उनके हस्बैंड का नाम है, शॉर्टकट में बी लिखा है। दीपिका परेश भाई सोनी, बिल्कुल देखिए हर जगह अलग अलग। हमारे एमपी में बीच में ऐसा नाम नहीं जोड़ते, कहीं पर नामों के साथ सिंह जोड़ते हैं, कहीं नामों के साथ कुमार जोड़ते हैं। कुमार जोड़ने का भी एक फैशन पर्पस होता है। कुमार और कुमारी तब तक जोड़ा जाता है जब तक उनकी शादी नहीं होती है। शादी होने के बाद कुमार भी हट जाता है और शादी होने के बाद कुमारी भी हट जाता है। क्योंकि क्या होता है, ये सिस्टम बहुत पुराने सिस्टम है, ये हमारी कंपनी के अंदर इस सिस्टम को भी आप समझें। इस प्रकार से हमारे सागर रमाकांत जोशी जो इस कंपनी के डायरेक्टर हैं, और एक हैं योगिता सागर जोशी, 2 डायरेक्टर एंड बोथ आर वन, दोनों एक हैं। अब मैं आगे बात करूं तो आगे बात करते करते जब सिस्टम की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले सिस्टम बना कंपनी के अंदर, ई बायोटोरियम सपोर्ट सिस्टम। और जो ई बायोटोरियम सपोर्ट सिस्टम बना, वो जो सिस्टम बना, उस सिस्टम में एजुकेशन सिस्टम में हम 2 लोगों ने एंट्री किया, और 2 लोगों में से एक मैं, आपका अपना अनिल जैन, और एक और शख्सियत मास्टर ब्लास्टर, और वो है मिस्टर सुनील जोशी। क्या है? मिस्टर सुनील जोशी। दीपक जी सूरत से हैं। उन्होंने अपने कभी भी कोई छेड़खानी थोड़ा सा ना हो, उन्होंने अपने नंबर जो है उनका उस पर पिन कर रखा था। तो मेरे पास मैसेज आ रहा था बार बार कि सर ये दीपक जी का फोटो दिख रहा है, पिन कर दोगे ना सिस्टम में, तो वो जिस व्यक्ति को पिन किया है उसका स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो कभी भी कोई भी व्यक्ति अपने हाथ से कोई भी ऐसी चीज ना करे, मेरा निवेदन। चलो हम वापस चलते हैं अपने पॉइंट पर वापस। तो ई बायोटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बाद
ये बात नहीं, पहले एक और एजुकेशन सिस्टम बना जिसका नाम रखा था ई बायोटोरियम सपोर्ट सिस्टम, और इसको पूरी तरह से मैं और सुनील सर हम दोनों मैनेज करते थे। लगातार 2 साल तक हम लोगों ने इसको मैनेज किया, 20-21। लेकिन 21 में थोड़ा सा चीजें प्लस माइनस थी। कंपनी में, हर कंपनी में उतार चढ़ाव आते हैं, शेयर जैसे कम ज्यादा आते हैं, वैसे हमारी लाइफ के अंदर भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। ये सब आते जाते रहते हैं। बिजनेस और जिंदगी इसी का नाम है। उतार चढ़ाव नहीं आया वो बिजनेस नहीं है। अब इसके बाद चीज आई, बातें हुई, तो फिर एक नई फर्म बनाई गई। उस फर्म का नाम है ई ग्रोथ एकेडमी। और ई ग्रोथ एकेडमी हमारी कंपनी का, अपनी कंपनी का, कंपनी के खुद का एजुकेशन सिस्टम है, इन हाउस एजुकेशन सिस्टम। अब ये तो सब आपने समझ लिया। इसके साथ साथ हमारी जो कंपनी है, बूट कैंप इज नॉट ए ई ग्रोथ एकेडमी। बूट कैंप इज ए वन टाइप ऑफ एजुकेशन सिस्टम के अंदर का एक सिस्टम है जो एक काम करता है। ई ग्रोथ एकेडमी के अंतर्गत मॉर्निंग सेशन में मैं जो काम करता हूं, ये एक दूसरा काम है। ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं। दीपक सिंधे जी हैं, वो ई ग्रोथ एकेडमी में ओपन प्लान और 2 दिन वगैरह की ट्रेनिंग लेते हैं। उनका MLTP है, वो लेते हैं, वो प्रोग्राम है। दिनेश मिस्टर हमारे देसाई साहब जो है, नीलेश देसाई साहब, वो एजुकेशन ट्रेनिंग लेते हैं, वो भी उस सिस्टम का हिस्सा होते हैं। हमारे मिस्टर धर्मांग पांड्या जी कोई काम करते हैं तो वो उन सिस्टम के अंतर्गत काम करते हैं, जबकि ये सारे लोग जो काम कर रहे हैं उसमें सिस्टम एक है, बाकी सारे लोग इसमें अपना अपना रोल प्ले करते हैं। अजय गायकवाड़ जी भी उस बूट कैंप का हिस्सा है, ना कि ई ग्रोथ एकेडमी। ई ग्रोथ एकेडमी में बात करें एजुकेशन सिस्टम के अंदर, तो 2 लोग इसमें मेनली पूरे डिसीजन लेते हैं, और 2 लोगों के साथ में आदरणीय सागर सर डिसीजन लेते हैं, तब जाकर कोई चीज आगे बनती है। और वो है सुनील सर है, मैं आता हूं, और साथ साथ में हमारे सागर सर होते हैं। ठीक है, ये आज तक, अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे डिसीजन लिए हैं, उन सब में चीज। अच्छा, विवेक कौन है? तो विवेक सर इज अवर ट्रेनर, जो जूम के ऊपर ट्रेनिंग देते हैं। विवेक सर ट्रेनिंग देते हैं, विवेक सर ट्रेनर है। प्रतीक जी क्या है? प्रतीक हमारे ई ग्रोथ एकेडमी के अंदर जो हमारा जूम को मैनेज करते हैं, किसी को ये लिंक बनाना, मैनेज कमेंट करना, ये सारी चीजें प्रतीक जी करते हैं। अब आप मेरी इन सब बातों को समझें। वंदना मैडम हमारे कंपनी के स्पीकर हैं। इस पर स्पीकर प्लानर हैं, वो प्लान शो करते हैं। जबकि देखा जाए निजी लाइफ में एक बहुत अच्छे ट्रेनर है, वो बहुत अच्छा मोटिवेटर भी है और बहुत अच्छे टीम लीडर भी है। हर किसी का एक अपना अपना खुद का काम भी है, और खुद के काम में देखेंगे सबका अपना अपना। सब लोग आए कहाँ से? सब लोग नेटवर्किंग से आए। धर्मांग पांड्या सर हमारी कंपनी के टॉप मोस्ट सीनियर लीडर, राइट। आप प्रतीक जी को कहेंगे, प्रतीक जी भी जो है सुनील सर के द्वारा लाए हुए मेरी ही टीम का एक हिस्सा है, मैं डाउनलाइन। विवेक जी क्या है? विवेक जी भी मेरी टीम के एक डाउनलाइन हिस्सा है। डॉक्टर शिवानी जाजार इज ए लीडर, वो भी हमारी कंपनी के अंदर लीडर है। इस तरह से अलग अलग सभी लोगों का कहीं ना कहीं आईडी है, सब लोग काम कर रहे हैं। नीलेश देसाई ट्रेनर हैं, बट वो लीडर भी है। उर्मिल सर एक एजुकेशन सिस्टम उन्होंने पर्सनल अपनी टीम के लिए बनाया है, वो काम करते हैं, वो भी नेटवर्किंग कर रहे हैं, वो भी लीडर है। मतलब मैक्सिमम लोग आप देखें ना, सब लोगों का काम चल रहा है, सब लोग अपने अपने काम भी कर रहे हैं, टीम भी संभाल रहे हैं, और किसी को एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां दे रखी है। प्रतीक सर जूम मैनेज करते हैं, और साथ साथ में दिल्ली का जो ऑफिस है, दिल्ली के ऑफिस का मैनेजमेंट करते हैं। अभी मालूम ये क्या है? ये है सारी चीजें। सिद्धि मैडम अगेन इज आवर कंपनी प्लानर, कंपनी का प्लान प्रेजेंट करने के लिए वो हमारी कंपनी के ई ग्रोथ एकेडमी में है। आज आपको बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो रही होगी, बिकॉज
यू हैव नो नॉलेज। आज मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं तो नॉलेज आपके लिए काम कर। और ये ग्रुप ऑफ कंपनी में ये सारी कंपनी आ गई। अब इन कंपनियों के साथ में कंपनी की शुरुआत हुई थी जो ई बायोट्रम कंपनी है, जिसने नेटवर्किंग की शुरुआत की। कंपनी की शुरुआत 2008 में हुई थी। कंपनी का ऑफिस का हेड ऑफिस है मीरा रोड। कहां पर है? मीरा रोड। जबकि हमारे कंपनी की शुरुआत जो ऑफिस में अभी हम लोग बैठे हैं, जो 1 लाख स्क्वायर फीट का ऑफिस है, वहां से नहीं हुई थी। हमारी कंपनी का सबसे पहला ऑफिस था पेनकरपाड़ा, ये भी मीरा रोड में है। पेनकरपाड़ा, मीरा रोड। 16,000 स्क्वायर फीट का आज वो फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री में 10x10 की केबिन से सागर सर ने ई बायोट्रम की शुरुआत। सॉरी विवेक सर बताया था मैंने आपको, ट्रेनर है हमारी कंपनी, प्लानर भी है, ट्रेनर भी है, स्पीकर भी है। जब स्टेज पर कोई चीज कोऑर्डिनेट करने की बात आती है तो प्रतीक और ये लोग स्टेज पर आकर ये एज ए स्पीकर अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, पोस्ट करते हैं। चलो अब आगे चले, नहीं तो पीछे में रह जाएंगे हम। फिर उसके पश्चात चीजें आगे आपके सामने आई। कंपनी ने 9/10/2020, लिख लो, 9/10/2020 को कंपनी ने नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत किया। हमारी कंपनी की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो हुई थी मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर चिकली करके एक जगह है। उस चिकली में पहली मीटिंग की गई थी, जिसमें 24 लोग आए थे और तब लॉकडाउन चल रहा था। इसलिए मीटिंग बड़ी दूर से अलग हाईवे पे रखी गई, लोग अलग अलग आए। सागर सर थे वहां पर, मितेश मेहता जी थे, संजय सोलंकी, आप समझ रहे हैं ये नाम बता रहा हूं, ये सब आज हमारी कंपनी के फाउंडर हैं। हमारे विजय नायक ये थे, और भी लोग थे। और वहां आकर के सागर सर के साथ जब मीटिंगें हुई, प्लानिंगें हुई, दिस इज द फर्स्ट मीटिंग। प्लानिंग तो सारी वहीं से हुई। जब पहली मीटिंग हुई, सर ने सबको बिजनेस प्लान बताया और उस समय सबसे पहले डिसीजन लिया, और वो डिसीजन लिया मिस्टर मितेश मेहता जी ने। और वो डिसीजन लेने की वजह से अब मितेश जी पहले आ गए। आपको मालूम है डिसीजन सबसे बड़ा निर्णायक होता है। वो ऊपर आ गए और उन्होंने वहां से काम चालू कर दिया। और काम चालू करते करते जब उन्होंने 5 लाख रुपए कमाए, और जैसे ही उन्होंने बोला हाँ क्या चल रहा है, कुछ महीने के अंदर ही होता, अरे क्या चल रहा है? बोले भाई मैंने बढ़िया काम चल रहा है धर्मांग भाई, 5 लाख रुपए कमा लिए। बोले क्या बात करते हो? बोले हाँ। तब धर्मांग भाई वापस से जगे और फिर बोले नहीं यार अच्छा है मैं भी करूं। बस एक डिसीजन अगर उस समय धर्मांग सर भी साथ साथ ले लेते अगर, तो शायद धर्मांग सर और जितनी स्पीड में काम किए हैं तो मितेश मेहता सर से आगे होते। ये है कंपनी की प्रोफाइल में होने वाली चीजों की विस्तार में और डिटेल में की गई वो बातें जो मैं आपके साथ कर रहा हूं। तो दोस्तों इस प्रकार पहली मीटिंग चिकली में हुई और 9/10 के बाद में 10/10 को ज्वाइनिंग डल के 11/10 को मितेश मेहता जी का पहला पे आउट आया। और आज उनका जो पे आउट है वो 18 लाख करोड़ रुपए क्रॉस कर चुका है। अब आप डेट की कैलकुलेशन करें, महीने निकाल सकते हैं, 42 मंथ्स। अच्छा ये मीटिंग हो गई। मीटिंग के बाद में हमारा जो ऑफिस शुरू हुआ वो मैंने बता दिया पेंकरपाड़ा से शुरू हुआ। उसके बाद में हम लोगों ने 1 लाख स्क्वायर फीट का एक बड़ा ऑफिस लिया और उसी एड्रेस पर फिर हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन। हमारी एक फैक्ट्री है जिसमें हम लोग हमारा जो फैब्रिकेशन है वो बनाते हैं और वो बसे में बनता है। 20,000 स्क्वायर फीट से बड़ा सेटअप है वहां पर। 3 चीजें हो गई। हमारा कंपनी का मुंबई का एक और आरओ रीजनल ऑफिस है और वो है हमारा दादर कोहिनूर स्क्वायर में। एक और हमारा ऑफिस है दिल्ली में, और दिल्ली में जो हमारा ऑफिस है वो है
पश्चिम बिहार, मेट्रो स्टेशन ईस्ट और वेस्ट दोनों के बीच में, पिलर नंबर 223 के सामने, 25B ई बाय टूरिंग हाउस, सर्विस रोड के ऊपर, पिलर नंबर 223 के ऑपोजिट। इसके बाद में हमारा गुवाहाटी में एक ऑफिस है, इसके साथ में हमारा रांची में एक ऑफिस है, बहुत जल्दी बेंगलोर में ऑफिस होने वाला है, बहुत जल्दी पूना में ऑफिस होने वाला है। अब ये सारे जो ऑफिस होने वाले हैं ये कंपनी के ऑफिस होंगे, जहां पर कंपनी का डायरेक्ट हस्तक्षेप है। अब जहां कंपनी का बिजनेस ज्यादा बढ़ जाता है, जहां कंपनी को लगता है कि मुझे यहाँ पर लोगों को सर्विस फास्ट देनी है, तो उस पॉइंट को लेकर के कंपनी में ऑफिस करती है। हमारी कंपनी जो है ये बहुत सारे अवार्ड रिवॉर्ड ले चुकी है, मोर देन 100+ अवार्ड रिवॉर्ड कंपनी को मिल चुके हैं, मोर देन 100% रिवॉर्ड। इसको आप समझ लें। इस प्रकार से अवार्ड रिवॉर्ड, हमारी कंपनी के पास 100 से भी ज्यादा सर्टिफिकेट है। अच्छा, अभी सर्टिफिकेट अगर देना है, देखना है आपको, अवार्ड रिवॉर्ड देखना है, तो मालूम है कहां पर है, देखना चाहते हो? अच्छा, कितने लोग बोलते हैं सर मुझे दिखाओ अवार्ड रिवॉर्ड कहां है। तो आप हमारी कंपनी की साइट पर जाएंगे और वहां पर आप लीगल में जाएंगे। लीगल में आप जब जाएंगे तो वहां पर कंपनी के सर्टिफिकेट और अचीवमेंट्स करके पॉइंट लिखे हुए हैं, उनमें आप जाएंगे। तो वहां पर आपको ये सारी की सारी चीजें अच्छे फोटो में दिख जाएगी। और अगर आपको जरूरत पड़ती है तो जब उसको आप लार्ज करेंगे, उसको क्लिक करेंगे, तो एक पेज पर आपके एक फोटो आ जाएगा, उसका स्क्रीनशॉट खींच के आप किसी को भी दिखा सकते हो। किसी को लीगल दिखाना है, खोल के दिखाओ, ये देखो सर कितना लीगल देखना है, देखो 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 देखो। जब अपनी कंपनी के अंदर जाते हैं तो हॉल में देखो, ऐसा करने सर ने सारे सर्टिफिकेट पहले लगा रखे हैं, चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, जितने लीगल डॉक्यूमेंट्स है सब हुए, सब सर्टिफिकेट वहां देख सकते हैं। और इस बार जब आप जाओ ना, कोई भी वहां पर जाए, जब भी वहां जाओ तो वहां पर देखिएगा जो लगी हुई है सर्टिफिकेट, उसमें कंपनियों के नाम आपको अलग अलग मिलेंगे। आपको 7-8 ISO सर्टिफिकेट मिलेंगे, लेकिन वो 7-8 सर्टिफिकेट अलग अलग फर्म के। हाँ, जसमिता जी ने देखा है। अरे फिर तो मेरी बात पे आपने सी लगा दी जसमिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, दिमाग ही घूम जाएगा, इतना कुछ अच्छे घूम जाते हैं उधर जाते और वहीं खो जाते हैं, फिर बारी नहीं आती है बैठने से। मुझे लग रहा है आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी, अच्छी भी लग रही होगी। Am I right? Knowledge is very important. अच्छा चलो और आगे बढ़ते हैं। हमारी कंपनी के आज कंपनी के अंदर कंपनी के अंदर आज 3,500 से भी ज्यादा डॉक्टर लोग काम कर रहे हैं। ये आज की तारीख में हिंदुस्तान की पहली कंपनी होगी जो नेटवर्किंग सेक्टर की है और जिसमें 3500+ डॉक्टर काम कर रहे हैं। हेलो, लिख रहे हो? अगेन, आज हमारी कंपनी के पास में 142 टिल डेट 142 करोड़पति है। 142 करोड़ आईडी वाइज। अब जैसे हमारे बात करूं मैं तो मितेश मेहता जी इज 1%। अब मितेश मेहता जी करोड़पति है एक सिंगल आईडी, उनकी वाइफ की आईडी दूसरी है आरती मेहता, वो भी करोड़पति है, उनकी बेटी है दृष्टि, वो भी करोड़पति है। तो कितने करोड़पति हो गए? 3 करोड़पति। अगर ऐसे आईडी वाइज, अब पर्सन तो अलग अलग है ना,
अगर आईडी वाइज पर्सन टू पर्सन देखे जाएं तो 142 लोग करोड़पति हैं। अब होता ही है, कोई 50 बोलता है, कोई 100 बोलता है, कोई 150 बोलता है, कोई बोलता है हजारों करोड़पति। ऐसे नहीं होता है और ये संख्या बढ़ रही है, ये संख्या तेजी से बढ़ेगी। आप जब किसी से बात करते हैं ना, बोलते हैं सर हमारी कंपनी ने इतने कम टाइम में इतने करोड़पति बनाए, ओ क्या बात करते हो, ये कंपनी की प्रोफाइल का हिस्सा है। और आने वाले टाइम पे ये संख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ के बीच में आज की तारीख में मोर देन 300 to 400 लोग हैं, 300 से 400 लोग हैं, जो आने वाले कुछ महीनों के अंदर वो भी करोड़पति क्लब में शामिल होते चले जाएंगे। हमारी कंपनी का काम हिंदुस्तान की सभी डिस्ट्रिक्ट में पहुंच चुका है, 29 स्टेट में हम लोग काम कर रहे हैं। ये भी अपना अचीवमेंट है, नोट करो। हमारी कंपनी के अंदर 20 लाख प्लस लोग एसोसिएट हो चुके हैं, या आप अपनी भाषा में कहें 20 लाख से भी ज्यादा आज हमारे यूजर हैं। देखते जाओ, हाँ, ये कोई ट्रेनिंग नहीं है, ये एग्जैक्ट पूरी वर्कशॉप जैसा काम है, सब समझते जाओ। हमारी कंपनी जो है ई बायोटोरियम, हमारी कंपनी को एमएसएमई की तरफ से सर्टिफिकेट मिले हैं। एमएसएमई ने हमें पुरस्कार दिए, ट्रॉफियां दी है। अब लोग क्या कहते हैं, एमएसएमई ने आपको सर्टिफिकेट दिया है, प्रशंसा पत्र दिया है, तो लोग, कई लोग बाजार में ये बोलते हैं हमारी कंपनी एमएसएमई में रजिस्टर्ड है। बोले हाँ रजिस्टर्ड है, लेकिन एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन के अलग अलग क्राइटेरिया है। उद्योग की दृष्टि से हम एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन किए हैं कि हम भी उद्योग करते हैं, और ट्रेनिंग में भी हमने एमएसएमई का बहुत मदद किया है। और मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर एमएसएमई का एक बहुत बढ़िया ट्रेनिंग प्रोग्राम करो, और उस प्रोग्राम को करने में हमारे सारे लोग जब इकट्ठे होंगे, उसमें इन्वॉल्व होंगे, तो एमएसएमई ई बायोटोरियम के प्लेटफॉर्म पे आता है और हम ट्रेनिंग एमएसएमई के प्लेटफॉर्म पे देते हैं, और सर्टिफिकेट आपको भारत सरकार का एमएसएमई का सर्टिफिकेट मिलता है, जिसमें ये लिखा जाता है ई बायोटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, राइट, के टीम के एक व्यक्ति विशेष अनिल जैन, इन्होंने ट्रेनिंग लिया है, इनको हम सर्टिफिकेट देते हैं, और वो सर्टिफिकेट वो एमएसएमई से आएगा। आयुष मंत्रालय ने भी हमें प्रशंसा पत्र देते हुए हमें पुरस्कार दिया। अब आयुष मंत्रालय का मतलब ये नहीं कि मंत्री ने दिया, गवर्नमेंट, अरे भाई आयुष मंत्रालय बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोग हैं उसके अंदर, तो उन्होंने हमें पुरस्कार दिए। बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है एजुकेशन सेक्टर में, डायरेक्ट सेलिंग में, उन्होंने हमें बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड दिए, जिसमें एक आता है डायरेक्ट सेलिंग टुडे एक, हाँ, कोरोना योद्धा अवार्ड भी हमको मिला है। डायरेक्ट सेलिंग टुडे एक न्यूज मैगजीन है, उसमें हमें जो है उन्होंने भी हमारी कंपनी को बेस्ट कंपनी ऑफ द ईयर, बेस्ट सीएमडी ऑफ द ईयर, बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द ईयर के अवार्ड मिले हैं। जी बिल्कुल, मैंने एमएसएमई की ट्रेनिंग करवाई है, और एमएसएमई की ट्रेनिंग ई बायोटोरियम के अंदर करवाने वाले सुनील सर और अनिल जैन दोनों रहे शुरुआत से ही। एजुकेशन पार्ट था हमारा, ये नॉलेज बिल्कुल आपके पास है। 35 में प्लस अवार्ड नहीं, हमारे पास अवार्ड बहुत हो चुके हैं। ओके, हम और आगे चलते हैं। यस, मिस्टर राहुल सुदान इस जो मैगजीन है, इस मैगजीन के ओनर हैं, वो अवार्ड हर साल कंटेक्ट करते हैं, और उनके संपर्क में सैकड़ों और भी एमएलएम कंपनियां हैं। फिक्की का हम लोगों के पास रजिस्ट्रेशन है, FAIC, SSI, FISI, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में हम लोग रजिस्ट्रेशन है। भारत सरकार का जो सिस्टम है उसमें आप जाके देख सकते हैं। और भी बहुत जगह हमारे ISO सर्टिफाइड कंपनी है हमारी,
ISO सर्टिफाइड 9001, 2005 ऐसे अलग अलग सर्टिफिकेट भी हमने लिए हुए हैं, एक्सीलेंसी अवार्ड भी लिए हुए हैं, दादा भाई फाल्के अवार्ड भी मिले हुए हैं। देखो ये अवार्ड क्या होते हैं, कोई फर्म है, संस्था है, ये अच्छे काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करती है, उन्हें बुला के पुरस्कार दिया, जैसे फीका फीफा 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 अवार्ड है फिल्मी दुनिया के लोगों को लेकर के, जो फिल्म के अच्छी रोल करते हैं, डायरेक्टर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, उस प्लेटफॉर्म पे उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए उनको, यस, फेडरेशन इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, उसमें भी हम लोग मेंबर, FDACI। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी, आप नोट कर रहे होंगे। हमारा कंपनी का विजन मिशन है, वी कंपनी की प्रोफाइल में शामिल होता है, और कंपनी के विजन और मिशन की मैं आपको कॉपी का स्क्रीनशॉट आपको दूंगा, डिटेल में आप उसे पढ़िएगा, मजा आ जाएगा। और हमारी कंपनी ने बड़ा मिशन लिया हुआ है, वो मिशन है कि हमें 150 कंट्री में जाना है, और पर डे 1 लाख मैट्रेस, 1 लाख मैट्रेस का उत्पादन करना है। हाँ, UDYM रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो भी है हमारे पास। अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ, ये भी आप कैलकुलेटर में लेके करेंगे ना, तो 40 साल तक के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है, हमें ई वाटर से बाहर जाने की जरूरत नहीं। पूछो क्यों? अगर 1 लाख मैट्रेस भी हमने रोज बनाई ना, अभी 5-6-7 हजार बनती है रोज, अभी आज की करंट सीनरी हुई है, अगर हम 1 लाख मैट्रेस पर डे बनाते हैं तो 1 करोड़ मैट्रेस बनाने में कितने दिन लगेंगे? चलो कोई मेरा मदद करे, अच्छा जिसका मैथमेटिक्स हो, टाइप करे फटाफट। अगर 1 लाख मैट्रेस पर डे बनाएंगे तो 1 करोड़ मैट्रेस बनाने में कितने दिन लगेंगे? 100 दिन। यस, 100 दिन। और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जनसंख्या कितनी है? 150 करोड़। तो 150 करोड़ लोगों तक जाने के लिए हमें 1 लाख मैट्रेस अगर पर डे बनाते हैं तो 150 इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा? बताओ, चैट में होना है। 15,000। हाँ बिल्कुल, जिगर बहुत फास्ट है हमारे यहाँ। अशोक भी, बैंक भाई, 15,000। अच्छा चलो अब वापस आते हैं। 15,000 दिन लगेंगे हमें सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों की पूर्ति करने में। अच्छा चलो अब आपसे पूछता हूँ, 1 साल में कितने दिन होते हैं? ओ यार बताओ ना, अरे साहब बताओ। यस, सबसे पहला सिद्दीकी जी का जमाना, दीपक जी का सबसे पहला 365। चलो अब 15,000 लिखा है, उसको 365 से भाग दो, मतलब डिवाइड करो। मैंकी का सही जवाब 40 साल से भी ज्यादा। जयदेव जी 41 ईयर्स। अब 41 साल तो हम सिर्फ हिंदुस्तान में बिजनेस कर सकते हैं, आप रहो ना रहो, लेकिन 41 साल तक ये कंपनी क्या, उसके आगे भी अब 41 साल तक जाएंगे, 41 साल तक जाएंगे तो क्या 41 साल में पॉपुलेशन 150 करोड़ ही रहेगी? अब आप इस चीज को समझ लो। अब एक चीज समझ लो, आप रहे ना रहे, मैं तो कहता हम सब रहे, लेकिन एक्चुअल हकीकत सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। तो 800 करोड़ है हम लोग, 150 कंट्री का जाने का तरीका हम लोगों ने लिया है, 800 करोड़ लोग हैं, तो सोचो ये कंपनी का भविष्य कितने सालों तक के लिए सेफ है। और 40 साल बाद ये 800 करोड़ है ना, मैं लिख के देता हूं, 20 साल में एक आदमी को जन्म देगा। तकरीबन आने वाले 40 साल में हम
संख्या में, जनसंख्या में पूरे वर्ल्ड में 1600 करोड़ हो जाएंगे। तो 40 के बाद फिर नए 40 साल बढ़ जाएंगे। भारत माता की जय। दलजीत सिंह कहते एक दिन सबको जाना है और मैं भी प्लेन से ही जाऊंगा आज शाम को मुंबई। थैंक यू वेरी मच जितने भी लोग यहाँ पर हैं, मेरी बात को आराम समझिए। और भी प्रोफाइल में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आईमा, आयुष इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन, उसमें भी हमारा हस्तक्षेप है, उसमें भी हम लोग निश्चित हैं। आयुष ऑल इन क्या बोलते हैं, आयुष इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन, उसके जो मेन पदाधिकारी उन्होंने भी अपनी फर्म कंपनी को सम्मान दिया है, सर्टिफिकेट दिया है। हमारी कंपनी को सीएमडी साहब को बहुत सारे सम्मान मिले हैं, कंपनी को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, ये सब आप देख ही चुके हैं। आप ये भी देख चुके हैं 150 कंट्री में हमें जाना है और एक मिशन और एक टारगेट लेके ई ग्रोथ एकेडमी भी काम कर रही है। 31 दिसंबर 2024 के एंड तक 1000 लोगों को हम करोड़पति बनाएंगे। 3500 प्लस डॉक्टर है। समझ गए आप? ओवर इन ऑल मेरी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बातें अब कभी जीवन में चेंज नहीं होगी। आज भी हम क्या कहते हैं, सत्याग्रह किसने किया? हमारे आदरणीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने। आज से 100 साल बाद भी पूछोगे ना किसी से, अच्छा सत्याग्रह किसने किया था, तो कहेंगे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने। कहाँ से किया था? यहाँ से शुरू किया था, खत्म कहा गया पोरबंदर में किया था। उनके साथ इतने सारे लोग थे। इतिहास कभी नहीं बदलता। तो कंपनी की प्रोफाइल में आंकड़े बढ़ते हैं, बस इतिहास नहीं बदलता, इतिहास वही रहता है। आज हम कह रहे हैं हमारे इसके जो हमारी कंपनी है, इनोवेटिव कंपनी है, लिखो अवर कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, लिखो इनोवेटिव। क्यों? क्योंकि हमने बिल्कुल दुनिया से अलग हट के कुछ काम। मैट्रेस बनाने वाली दुनिया की सबसे पहली कंपनी हम बन गए हैं। डायरेक्ट सेलिंग, चीज का ध्यान रखना, डायरेक्ट सेलिंग। वी आर मैन्युफैक्चरिंग, हमारे प्रोडक्ट का हम सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सिर्फ बायोमैग्नेट जो है, जो हिंदुस्तान में नहीं मिलता है, वो हम लोग चाइना, जापान, ताइवान, कोरिया, सिर्फ 4 जगह से उसको इंपोर्ट करते हैं। प्रोडक्ट ट्रेनिंग में मैं और डिटेल में बताऊंगा इसको। और आगे बढ़े, चलें आगे। इसके बाद में पायोनियर, हमें इनोवेट हमने किया है, नायाब चीज है। पायोनियर शुरुआत करने वाले हमें, मैन्युफैक्चरर हमें, एक्सपोर्ट इंपोर्टर हमें, और नेटवर्क मार्केटिंग में बायोमैग्नेटिक मैट्रेस को ला करके हंगामा मचाने वाली सबसे पहले हमें। आज उसका डुप्लीकेशन कोई किसी ने किया वो मुझे नहीं पता। हर एक सेक्टर में कोई ना कोई कंपनी है जिसने किसी न किसी चीज की शुरुआत किया था। तो प्रायोरिटी हम उसी को देंगे, बाद में तो बहुत आते हैं। आज हम जैसे कि नाम लेते हैं विक्स। विक्स इज ए कंपनी, नॉट टू बी प्रोडक्ट। विक्स प्रोडक्ट क्या है? वो इनहेलर जो आता है वो अलग चीज है, जो लगाने के क्रीम्स आती है वो अलग चीज है। झंडू बाम, झंडू बाम क्या होता है? ये एक पेन किलर बाम है, ना कि झंडू बाम। झंडू बाम इज ए ब्रांड कंपनी। हम लोग बिस्लरी देना, बिस्लरी ब्रांड है, ना कि पानी। हाँ, वो पानी सेक्टर में काम करती है, इसलिए पानी का जबरदस्त। ईवा ड्रम के बारे में बहुत सारी बातें की आपसे। आज आपने देखा, सुना, समझा और मुझे आपने प्यार दिया। इस प्यार के लिए आपको बहुत ढेर सारा शुक्रिया। और आप लोगों को लग रहा होगा, जहाँ सुनील सर कहते हैं, क्या कहते हैं, हमें जितना सीखता हूँ उतनी ही मुझे मेरी अज्ञानता का आभास होता है। और ये सही है। आप जैसे जैसे सीखोगे आपको लगेगा हमको तो कुछ पता ही नहीं है, हमको तो कुछ पता ही नहीं है। हमारा कंपनी का जो टर्नओवर है, वो हमारी कंपनी का टर्नओवर आज की तारीख में तकरीबन ही मान के चलिए 5 करोड़ रुपए का एवरेज टर्नओवर है। 100 करोड़
प्लस का टर्नओवर हमारी कंपनी हर महीने करती है। टेक्नोलॉजी नहीं करना है, कोई भी चीज की शुरू नहीं करनी है। एट प्रेजेंट अवर ऑफिस इज ओपनिंग, वो मैंने बता दिया है। 1 लाख स्क्वायर फीट में जो हमारे ऑफिस की शुरुआत हुई थी उसकी तारीख थी 5/12/2021। डेट भी आप नोट कर लीजिए, राइट। और भी मैं देख रहा हूँ बायोमैग्नेटोरियम लाइफ LLP, ये फर्म का नाम बिल्कुल समझ लीजिएगा। बायो लाइफ इम्पैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, बायो लाइफ इम्पैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, इसको भी नोट कर लीजिएगा, राइट। अगेन 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 ओके। अच्छा, बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट जो है हमारे पास 108 प्रोडक्ट की लिस्ट है, ये भी नोट करो, ये भी कंपनी के अंदर लिस्ट बढ़ेगी। बायोमैग्नेटिक प्रोडक्टों के में हमारे पास 108 प्रोडक्ट है और आज की तारीख में हम 32 प्रोडक्ट पे काम कर चुके हैं, जिसमें से 17-18 प्रोडक्ट बन चुके हैं और 2-4-5 प्रोडक्ट भी और आने वाले हैं बहुत जल्दी आपके साथ में। हमारी कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी काम करती है, वो भी नोट कर लो, ये भी हमारी प्रोफाइल का एक हिस्सा है। ईवी बाइक हमारी कंपनी के पास है। अल्कलाइन वाटर मशीन ये हमारी कंपनी के पास है। साइबर मैन ये हमारी कंपनी के पास है। और जो कल हमारे साथ में जो यहाँ पर लोग थे, एक बहुत ही जबरदस्त कल सर ने दिल्ली ऑफिस में बताया और मैंने भी बताया था कि मजा आ जाएगा। और वो हम लोग एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, वो इनहेल खाने के लिए है, सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, जिससे लोगों की इम्यूनिटी पावर इमीडिएट बूस्ट होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। हमारे शरीर के सारे अलग अलग जो ऑर्गन्स पार्ट है, हर एक ऑर्गन्स पार्ट को अलग अलग जरूरत होती है, उस एक प्रोडक्ट के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स पार्ट को देने के लिए वो सारे मटेरियल्स भेजे जा रहे हैं शरीर के अंदर, जबरदस्त काम करने वाली है। और हाँ, इससे हमारी जो वैवाहिक जीवन पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा, हमारी सेक्सुअल लाइफ में इम्प्रूवमेंट आएगा, हमारी सेक्सुअल लाइफ बहुत अच्छी होगी। जहाँ पर लोग शर्माते हैं, जहाँ पर लोग बोल नहीं पाते हैं, वहाँ पर ये जबरदस्त काम करने वाला है। इतना जबरदस्त प्रोडक्ट, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट। और 28 तारीख के दिन हम अहमदाबाद में रहेंगे और वो प्रोडक्ट भी वहाँ पर हम लोगों को सैंपल में यूज करने के लिए देंगे। लेकिन ये वो प्रोडक्ट उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जिनकी इनकम 5 लाख प्लस है, 5 लाख से ऊपर की जो इनकम है, उन लोगों को वो प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए दिया जाएगा। तो इसको आप लोग बिल्कुल समझ लें। अगर आप लोग अहमदाबाद या उसके आसपास हैं तो टिकट लेके जरूर आ जाना, राइट। अगेन और मैं एक और नई बात करना चाहूंगा, कल सर ने 3 अलग अलग इम्पोर्टेंट बहुत बढ़िया वो चीज बताई आपको, इनकम बताई है। और वो इनकम में अभी आज मैं बात किसकी कर रहा हूँ, कंपनी प्रोफाइल, सिर्फ प्रोफाइल, नो नथिंग एल्स। अभी हम प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। प्रोडक्ट के बाद में जब हम बिजनेस प्लान के बारे में बात करेंगे, उस समय में आपको नई इनकमें आई हैं, इन इनकमों के बारे में विस्तार में बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने आज मेरी बात को ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, राइट। और एक और अच्छी चीज आप लोगों को बोलोगे ना, इसका इम्पैक्ट पड़ता है। ई-बायोट्रिम द जीरो डेप्थ कंपनी, हमारी कंपनी पे किसी प्रकार का कोई लोन नहीं है। अब आप सोचो कितनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। टाटा बिरला अंबानी के पास जमाने भर का लोन है, ये अरबपति खरबपति बने ना, इनके आंकड़े लिखे जाते हैं, इसमें बैंक का पैसा होता है। हमारी कंपनी पास कोई बैंक का पैसा नहीं, जीरो डेप्थ कंपनी है। इसको भी ध्यान रखा जाए, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एंड मितेश मेहता एंड आवर ऑल टॉप अचीवर्स इज आवर फाउंडर। लेकिन शुरुआत में सबसे टॉप अचीवर हमारे यहाँ पर है वो मितेश मेहता जी हैं। हमारी कंपनी का टर्नओवर 20 कंपनी के अंदर ज्वाइनिंग 20 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है। ISO 9001 2015 सर्टिफाइड कंपनी है, राइट। MSME ने हमें 4 सर्टिफिकेट और 2 सर्टिफिकेट और 2 ट्रॉफियां दी हैं, राइट। तो इसको भी आप देख लें। ओके, सो दिस इज द वंडरफुल डे। ये हमारे लिए, आपके लिए बहुत अच्छा दिन था। और हाँ, इसके साथ साथ बताना चाहूँगा, हमारे कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनका नाम है आदरणीय डॉक्टर। डॉक्टर इसलिए लगाते हैं क्योंकि उन्हें सम्मान दिया गया है, अदरवाइज सीधा आप लिखें, आप डॉक्टर ना लगाएं। कई लोग ऐसे कहेंगे अच्छा सर्टिफिकेट दिखाओ, तो फिर आप वो सर्टिफिकेट दिखाएंगे जो उन्होंने बाहर की यूनिवर्सिटी से जो पढ़ाई की है वो आपको उनको दिखाएंगे, तो लोग कहेंगे ये तो ये है वो है,
डॉक्टरेट इन बायोमैग्नेटिक एंड नैनो टेक्नोलॉजी, सेंट मदर टेरेसा यूनिवर्सिटी, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। वहां से उन्होंने सर्टिफिकेट लिया हुआ है। हमारे डॉक्टर साहब जो हैं, हमारे साथ जो है CMD मिस्टर सागर रमाकांत जोशी, आपका जन्म जो है वो पूना में हुआ है, राइट? इसको भी आप अच्छी तरह लिख लें, क्योंकि एक कंपनी की प्रोफाइल और हमारी कंपनी में जो ओनर है उनकी प्रोफाइल बता रहा हूँ। 2/1/2080 को हमारे सागर सर का जन्मदिन है। जन्म हुआ था पूना में। मुंबई में पिछले 25 साल से वो रह रहे हैं। 25 साल पहले मुंबई में आए थे, तब से यहीं रह गए। सेल्फ हीलिंग ट्रेनर है। सेल्फ हीलिंग के ट्रेनर है, जबरदस्त। वो सेल्फ हीलिंग ट्रेनर है। लिखते जाओ ये सब। मैं स्क्रीनशॉट इसलिए नहीं भेज रहा हूँ, स्क्रीन इसलिए शेयर नहीं किया हूँ, फट से क्लिक करोगे, क्लिक और रख लोगे, फिर उसे वापस भी नहीं देखोगे, इसलिए लिखवा रहा हूँ। लिखवाने से मालूम क्या होता है? आप इधर सुन रहे हो, फिर लिखते हो तो देख रहे हो, समझ रहे हो ना? और जो आप लिखते हो उसमें टचिंग होती है, तो ये आपको 5 इंद्रियों से जो मैसेज मिलता है, उसमें से 3 इंद्रियों से आपका मैसेज इमीडिएट आपके शरीर में जा रहा होता है। मास्टर ट्रेनर है। बहुत सारे ट्रेनरों के साथ उन्होंने बहुत सारे मास्टर ट्रेनरों के साथ उन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है। 22 घंटे तक, 22 आवर्स तक, 22 घंटे तक नॉन स्टॉप वो अपने बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट के बारे में बोल सकते हैं। उनको 18 साल का अनुभव है बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट का, और तकरीबन 25 साल से भी ज्यादा समय का जो उनको अनुभव है वो है डायरेक्ट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के। सॉफ्टवेयर के स्पेशलिस्ट है। 4800 सॉफ्टवेयर इन्होंने बनाए हुए हैं। वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम किया हुआ है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बड़ा नॉलेज लगा हुआ है, और बेस्ट CMD ऑफ द ईयर उनको अवार्ड मिला हुआ है, राइट? तो इस प्रकार से ये जो मैंने बातें आपको बताई हैं, ये आदरणीय सागर सर की है। ये भी हमारी कंपनी की प्रोफाइल का ही एक हिस्सा है। और हाँ, डेट ऑफ बर्थ रिपीट करूँ, अच्छा, 1980, 2 जनवरी 1980। 80 से 90, 90 से 100, फिर 2010, 2020, मतलब 40 साल। 40 साल और ऊपर के 4 साल, 2024 चल रहे, मतलब 44 ईयर्स। मेरा 77 का बर्थ है, 9 जनवरी 1977। अब ये प्रोफाइल में मत जोड़ देना, ये मेरी पर्सनल बता दिया, बहुत नियर डियर का मामला है। तो दोस्तों, ये तो थी आज की मॉर्निंग स्कूल की क्लास, और इस क्लास में अब आप होंगे पास या होंगे फेल, एवरीथिंग इज डिपेंड योर एटीट्यूड। आपके एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगी, आप काम के ऊपर डिपेंड करेगी। तो चलिए, समय बहुत अच्छा खासा हो चुका है। समय कई बार हमको बात करते करते आपको ज्यादा लगेगा, क्योंकि शुरुआत का 10-15 मिनट थोड़ा ऐसा खराब हुआ। इसलिए आज मॉर्निंग में जो हमारे ओपनिंग के मास्टर आने वाले थे, उनको मैंने स्किप कर दिया ड्यू टू दिस रीजन। साथ ही साथ में यहाँ जिस होटल में मैं हूँ, यहाँ का जो इंटरनेट का जो वाईफाई है वो थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा था, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा डिले हुआ, तो उसके लिए भी मैं क्षमा चाहूँगा, राइट? तो शुरू में थोड़ा सा चीज़ें प्लस माइनस, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, मैं बहुत जल्दी प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ कि हमारा एक इंस्टाग्राम के ऊपर हमारा पूरा का पूरा सब्जेक्ट होगा। इंस्टाग्राम पे ग्रुप होगा, उस ग्रुप में आप लोग शामिल होंगे। और आज मुझे एक बार और बहुत दुख इस चीज़ का है कि तकरीबन हमारे पास 250 के आसपास, 240 के पास रजिस्टर्ड लोग हैं, बट हम आज 265 लोगों से ही बात कर रहा हूँ। बाकी लोगों को कुछ पड़ी नहीं है, लोग होशियार होना नहीं चाहते हैं, लोगों की समस्या का मैंने समाधान दे रहा हूँ, उसमें शामिल होकर कुछ करना नहीं चाहते उनका, फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ये पिछले 5 दिन से मेरी एक ही चीज़ से जंग चल रही है, ये करो ये करो ये करो, बट वो लोग इसमें कुछ करना नहीं चाहते। कोई बात नहीं है, 2-4 लोग कम भी रहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है।
थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर मैं आखिरी में एक शेयरिंग लेने के लिए एक मास्टर ब्लास्टर हमारे आज के जो क्लोजिंग करने के लिए स्पेशल मास्टर बुलाएंगे। मिस्टर हमारे यहाँ पीछे मौजूद हैं, पटेल साहब हैं, और वो हैं हमारे सूरत से। तो आप यहाँ पर मौजूद हैं, मिस्टर दीपक पटेल फ्रॉम सूरत। अपने आप को सेल्फ अनम्यूट करें और दीपक जी आइए, क्योंकि टाइम ज्यादा हो चुका है, मैं लोगों की शेयरिंग भी आज नहीं दूंगा। दीपक पटेल, वेलकम। दीपक पटेल जी, आप यहीं हो? अपने आप को सेल्फ अनम्यूट करो। दीपक पटेल, दीपक पटेल जी, आप Yes, मुझे sir. सुन पा रहे हैं? यस सर, नमस्कार नमस्कार सर। आइए सर, कहाँ चले गए थे सर? आइए। यस सर, अनम्यूट नहीं हो रहा था सर जी। थैंक यू सर, आपने मेरे को मौका दिया। थैंक यू। सभी पार्टिसिपेंट में आज हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हमारे 165 पार्टिसिपेंट्स ने बहुत अच्छी तरह से मीटिंग अटेंड किया। बहुत सारे लोग चैटिंग कर रहे थे और सर को सुन रहे थे, और हम जो 5 दिन से सुन रहे थे सर को, तो जो नॉलेज हमारे पास नहीं था, हमको ऐसा था कि हमको हमारे पास नॉलेज है कंपनी के बारे में, तो पूरा डीप में आज नॉलेज सर ने दिया। ई बायोट्रोम क्या है, ई बायोट्रोम का कहाँ से शुरुआत हुआ, तो ये सिस्टर कंसर्न है, ई बायोट्रोम का कौन सा कितना ग्रुप है, सब समझा दिया। सागर सर के बारे में समझा दिया, तो बहुत सारा आज हमको दिया नॉलेज। और सुबह में सर हमको सुना रहे सत्यम शिवम सुंदरम का जो सॉन्ग सुना रहे हैं, बहुत बढ़िया है। बाद में हमको जो सुना रहे महाशक्तिशाली सवेरा वाक्य, जो हमारे लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, हमारे पर्सनल लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा है, हमारे ग्रोथ करने के लिए। तो सर हमको सुबह में जो शुरुआत करा दे वही बहुत बढ़िया है। और आज सर ने जो लिया सब्जेक्ट हम सभी के लिए, मैं मेरे लिए खुद लेता हूं कि जो हम ग्रोथ कर रहे थे, तो ग्रोथ में रुकावट आ रही थी, उसका वजह क्या था, तो हमारा एटीट्यूड और नॉलेज। कई बार हमारा एटीट्यूड में हम गलती कर सकते हैं, तो वो मार्केट में इफेक्ट होता है। तो हम ये आज छोटी छोटी चीज हम मानते हैं, लेकिन वो हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी चीज है। तो सर ने आज हमको वो राज बता दिया कि हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, नॉलेज कैसा होना चाहिए। बाद में कंपनी के बारे में सर ने बताया कि कंपनी को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, कंपनी रजिस्टर्ड है एमएसएमई में, आयुष अप्रूवल है, और आने वाले टाइम में कंपनी क्या कर रही है। तो अभी कंपनी 142 करोड़ लोगों को करोड़पति बना चुकी है, और 108 प्रोडक्ट है हमारे मैग्नेट के अभी, और 32 प्रोडक्ट हमारा रनिंग है, और आने वाले समय में भी बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट आने वाले हैं। और जो बात करें हमारी कंपनी की, तो 2009 प्लस 2020 को कंपनी की शुरुआत हुई थी, और हम लोग लकी है, मैं गुजरात से हूं, तो मैं बहुत मेरी खुशी व्यक्त करता हूं कि कंपनी की शुरुआत फर्स्ट मीटिंग हमारे नजदीक चिखली से हुई थी, और यहाँ से हमारा कारोबार शुरू हुआ। आज इंडिया के 29 स्टेट में पहुंच चुका है हम, और 20 लाख लोग कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। बाद में सर ने हमारे को कैलकुलेशन बहुत अच्छा दिया कि 40 साल तक, उसके बाद आगे जाने का। बोलते हैं ना कि हम 5 किलोमीटर चलना, तो टॉर्च लेके चलो 5 किलोमीटर, बाद में आगे टॉर्च दिखाएंगे तो आगे का 5 किलोमीटर दिखेगा। तो ऐसे कंपनी का विजन हमारे जो सागर सर है उसने विजन दिखा है, 40 साल का रोड मैप बना दिया है। बाद में अगर 40 साल का ये बिजनेस आएगा, तो हम हमारे ये बिजनेस हमारी पीढ़ी को देंगे, हमारे जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन को बिजनेस देने वाले सागर सर ने हमारे लिए कितना सोचे है। और सागर सर के पास ऐसे 2 रत्न मिल चुके हैं, डॉक्टर अनिल जैन सर और सुनील जोशी सर। ऐसे 2 रत्न मिले हैं हमारे को संभालने के लिए, हमको ट्रीट करने के लिए, हमको आगे ले जाने के लिए, हमको करोड़पति बनाने के लिए। ऐसे लोग को हमको लाभ लेना है। और ये जो सुबह की हम ट्रेनिंग मीटिंग ले ले, ट्रेनिंग स्कूल, उसमें हम स्टूडेंट की तरह आए, स्टूडेंट की तरह हम ड्रेस कोड में आए, साथ में नोट पेन रखे और एक एक पॉइंट्स लिखे, क्योंकि ये मोती जैसा पॉइंट है सर का, वो हम सुनेंगे तो कल जाके 2 दिन 5 दिन के बाद हम मेमोरी से निकल जाएंगे, भूल जाएंगे, लेकिन लिखा होगा तो हम उसको पढ़ेंगे और रीड करेंगे और हमारे एक्शन में लाएंगे। जो सर हमको नॉलेज देते हैं, वो नॉलेज लेना जरूरी है, लेकिन मार्केट में उसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा ग्रोथ होगा, हमारी टीम का ग्रोथ होगा। अगर आगे 4-5 दिन में सर ने जो समझाया था, टाइम मैनेजमेंट का समझाया था, और माइंड सेट का नहीं, लेकिन माइंड क्लियर करने का है, तो ये सब चीज हमारी है, छोटी छोटी चीज हमको सीखना है। और आज सर ने हमको बहुत सारे डीप में जो बताया है, और हमारे ई ग्रोथ एकेडमी के बारे में भी बताया है। तो करीबन 10 लोग हमारे लीडर जो है, तो हमारे रात को 9 बजे जुम्मे में आते हैं, मीटिंग लेते हैं, ऐसे 10 लोग हैं, और 100 से ज्यादा अवार्ड्स मिल चुके हैं अपनी कंपनी को। कंपनी साइट पे जाके हम अचीवमेंट भी देख सकते हैं।
और नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब जो नॉलेज है वो हमारे लिए जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। और 3500 से प्लस डॉक्टर लोग, आज मैंने सुना पहली बार कि हमारी कंपनी में 3500 से ज्यादा डॉक्टर लोग काम कर रहे हैं। तो हम मार्केट में जाके बता सकते हैं। आज के कई लोग बोलते हैं भाई तुम्हारी कंपनी है, ये क्या है, वो क्या है, प्रोडक्ट के बारे में, तो कॉन्फिडेंसली बता सकते हैं कि देखो भाई हमारी ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, 20 लाख लोग ने रिजल्ट लिया और 3500 से ज्यादा डॉक्टर लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो हमारे लिए खुशी की बात है, हमारे गर्व की बात है। और अभी टिल डेट 142 लोग करोड़पति बन चुके हैं। हम लोग भी करोड़पति की लाइन में है, क्योंकि कंपनी का विजन है, मिशन है कि 31/12/2024 तक 1000 लोग को हमको करोड़पति बनाना है। तो उसमें भी हमारा नाम हमको लिखना है और हम डेफिनेटली बनेंगे, क्योंकि अनिल सर ने हमारा हाथ पकड़ा है, तो हम बनने वाले हैं। और हम लोग IMSM से रजिस्टर है, आयुष है, डायरेक्ट सेलिंग में है। तो ये सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन वर्ल्ड में हमारी फर्स्ट कंपनी है, मैग्नेट पे काम करी है, हम पायोनियर है, मैन्युफैक्चरर है। तो ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हैं तो हमको गर्व लेना चाहिए। तो मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं भगवान का